जय हिंद साथियों। देखिए आज हम ये यूपी पुलिस 2018 का पेपर और ओरिजिनल पेपर है ये, ठीक है। 2018 का पेपर है और सीरियल नंबर 18 है ये, ठीक है। सीरियल कौन सी है? 18 है। इस पेपर को सोल्व कैसे करना है? बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरुआत में ही लग जाते हैं, जो पोर्शन होता है एक तरफ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ छूट न जाए। और टाइम धीरे धीरे तब तक पेपर जो इजी होता पीछे वाला पोर्शन या जहाँ से भी, तो वो बच्चे क्या करते हैं, फिर रह जाते हैं। जब आप कठिन पोर्शन सोल्व करते रहेंगे उसमें कठिन में टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप इस पोर्शन पहले पेपर को पूरा पलटना है। पेपर को पूरा पलट के देखना है कि इजी पेपर कहाँ से है, जहाँ से आप जो जितने क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को सबको सोल्व करना। पहले क्या करें, आप ओमार नहीं भरना है। ओमार नहीं भरेंगे, केवल ओमार का पहला प्रश्न भर लेंगे, उसके बाद जो आंसर शीट होती है ओमार वाली उसे नहीं भरना है। इस पेपर में ही टिक लगाएंगे। जैसे ये प्रश्न है पहला कि बरस 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं तो इसी ऑप्शन पर इसी प्रकार टिक लगाना। जैसे ए वाला सही तो ए पे लगा लो, बी वाला सही बी पे, सी वाला सी पे, डी वाला सी। तो जो आंसर है उस पर टिक लगा लें, ठीक है। इसी क्रम से फिर आगे पढ़ते जाएं, प्रश्नों को आगे पढ़ते हैं और जो आंसर आता उसी पर आप पेन से ले जाएंगे, उसी पर आप बिंद रख लें। तो जिससे आप पूरा पेपर पढ़ लेने के बाद अब जो जो टाइम नहीं देना है, कठिन प्रश्न पर छोड़ दो, जो कठिन है उसे छोड़ दो, जो आता उस पर टिक लगा दो ये आता है। उन सबको सोल्व करने के बाद आपके पास जब टाइम बच जाए आगे में, तब वो कठिन जो प्रश्न है जो आपको आते ही नहीं है, तब उन पर ध्यान देंगे, तब उन पर टाइम खर्च करेंगे। नहीं तो आप कठिन पोर्शन पर, जैसे मैथ हुआ तो मैथ पर लगे रहते हैं, ठीक है। तो मैथ को सबसे बाद में रखें, क्योंकि मैथ में जिसे खूब मैथ आता खूब आता वही तो मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर पाएगा, तो 10 या 20 उससे पता चले। उससे ज़्यादा जैसे रीजनिंग हुई, हिंदी हुआ, जीके जीएस हुआ, वो पोर्शन छूट जाता जो बहुत से बच्चों को आता रहता है, ईजी होता है। तो ये गणित वाला जो पोर्शन है ये बाद में करेंगे, और इसमें भी कोई इजी सवाल होंगे तो उनको सोल्व कर ले जल्दी। टाइम को सबसे विशेष कर ध्यान रखना है। ये पेपर जो डिवाइड होगा तो ये 3-4 भागों में डिवाइड होगा। 120 मिनट मिलेंगे, 150 प्रश्न होंगे, उसके ऊपर लिखें, और सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे, और इसमें गलत में 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अगर आपने एक गलत कर दिया तो ये देखो लिखा है पेपर पर, दूसरे नंबर पर 0.5 अंक काटा जाएगा, गलत मार्किंग। अगर आपने गलत आंसर किया तो 0.5 आपका चला जाएगा नेगेटिव में। अगर आपने जो जैसे जो सही होगा उससे काटा जाएगा, गलत में तो गलत हो ही गया, उसमें क्या मिलेगा, उसमें कुछ जो आपने सही किया उससे 0.5 आपका काट लिया जाएगा। अगर आपका 5 पॉइंट चला गया तो आप समझ लीजिए कितने बच्चों से नीचे चले जाएंगे। फार्म पता ही कितने पड़े हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सावधानीपूर्वक अगर जो क्वेश्चन किसी प्रकार हालत में नहीं आता है तो उस पर सपना तुक्का नहीं लगाना है। कि अगर तुक्का लगा दिया गलत हो गया तो जो आपने सही किया उसमें भी वो 0.5 मार्क्स चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये संभावना में है तो आप उस पर तुक्का लगा सकते हैं। पहले तुक्का लगाने का भी तरीका होता है, बताएंगे कैसे लगाओगे। तो ऊपर जिसमें निर्देश भी दिए हैं, पेपर को आराम से आपको टाइम मिलेगा तो 10-5 मिनट पहले मिल जाता है पेपर, ऊपर से पढ़ लें। जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक ये ओमार शीट आपको नहीं निकालना है, इसे पेपर को नहीं फाड़ना है। ये सील बंद होता है, ये सील लगी है, हर तरह से सील बंद होता है। इसी प्रकार से सीरियल मिलेगा आपको, जैसे इस पेपर का सीरियल होता है इसी प्रकार ओमार का सीरियल मिलेगा। उसमें इसी पेपर का जो सीरियल नंबर है भाई ओमार में मिलेगा, क्योंकि इसी सीरियल से बंद होकर आती है ओमार। तो आपको वही प्रश्न करने, पोर्शन पहले करने जो आपको आते हैं। पहले स्टार्ट क्या होता है, पहले जनरल नॉलेज स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद नंबरिंग और अल्फ़ाबेटी शुरू होता है, ठीक है। नंबरिंग रीजनिंग के बाद नंबरिंग और अल्फ़ाबेटी शुरू होता है। तो ये नंबरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट आती है तो आप इसे करें। अब आपने पढ़ा तो आता सभी होगा, पढ़ा तो आता सभी है,
कुछ कम कुछ ज़्यादा। अब सब तो सब किसी को नहीं आता है। तो उसके बाद पेपर ज़्यादा कठिन नहीं होगा। आपने अगर पढ़ा है तो पेपर इजी होता है, और आपने पढ़ा ही नहीं तो पेपर कठिन होगा। देखिए ये 2018 वाला पेपर देखो, तो इसमें लगता है कठिन है, नहीं लगता इतना कठिन है। अगर इस प्रकार से ही पेपर आएगा तो आप छात्र संख्या अगर जानना है तो हो सकता है थोड़ा टफ होगा, लेकिन जो 18 का पेपर ये बहुत ईजी है पेपर। इस पेपर को आप सभी लोग सोल्व करेंगे बैठ करके। देख सकते हैं कि आप इसे सोल्व कितनी टाइम में कर सकते हैं। आप अपना टाइम मैनेज करेंगे, और टाइम मैनेज करने के बाद आप इससे कितने आंसर सही, कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। ठीक है, इस पेपर को सब बच्चों को अच्छी तरीके से सोल्व करना है। ऑनलाइन वालों के लिए ये हम टेलीग्राम पर डाल देंगे या उसकी PDF बना के डाल देंगे। इस पेपर को ज़रूर सोल्व करना है। फिर करंट का पेपर है 2018 के बाद पुलिस का कोई पेपर नहीं हुआ, उसके ऑपरेटर पेपर हुआ है तो उसे देख लेना होगी। ठीक है, तो इन सभी पेपरों को और प्रैक्टिस सेट लगाया, तो प्रैक्टिस सेट का अनुभव करो, इस पेपर का अनुभव करो, सबको पता। और भी कुछ डाउट होंगे, हिंदी का पोर्शन लास्ट में है, बर्तनी शुद्धि है, हर एक चीज़ से आया है क्वेश्चन इसमें। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है तो, या पेपर से संबंधित किसी को पहले शंका नहीं होना, एकदम जिस दिन पेपर है पढ़ के सो जाऊँ। ठीक है, उस रात खूब सो, पढ़ना नहीं है, शरीर को खूब रिलैक्स, तनाव नहीं लेना कि कल पेपर क्या करेंगे, कल पेपर क्या करेंगे। पेपर है तो कहना ये पेपर आएगा, हम पेपर को देख लेंगे, क्योंकि पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस जाना कि हम पेपर को देख लेंगे, पेपर हमें ना देख पाए। अगर पेपर ने तुम्हें देख लिया तो तुम पेपर कभी नहीं देख पाओगे। पेपर को तुम्हें देखना है, पेपर ने अगर तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ बात है। तो पेपर ना तुम्हें देख पाए, तुम पेपर को देख लेना। समझे बात? इतने कॉन्फिडेंस जाओ। बहुत से बच्चे रात भर जगते रहते हैं, आज पढ़ लें, तो जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं सिर में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, माइंड काम ही नहीं करता है। जो आता है फिर वो भी गलत कर देते हैं, जो आता है वो भी गलत हो जाता है। तो परीक्षा हॉल में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना है, एकदम वो कॉन्फिडेंस से जाएंगे। चलिए अभी इस पेपर को सोल्व करते हैं और फिर मिलते हैं आगे।